बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा थे और उनका एक चेला था जो उनकी बहुत सेवा किया करता था। दिन रात वो उनकी सेवा में ही लगा रहता था। चेले को अपने गुरु की सेवा करते हुए काफी वर्ष बीत गए थे। अब उसे अपने माता पिता की याद आती थी। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या मैं अपने माता पिता को मिलकर आ सकता हूँ? गुरुदेव ने उसे जाने की आज्ञा दी और वो चलते चलते कुछ ही दिनों में अपने गांव में पहुंच गया। गांव में अपने माता पिता से मिलने के बाद और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद वो वापस से अपने गुरुदेव के पास जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए उसे चलते चलते रास्ते में प्यास लग गई। थोड़ी दूरी पर जाने पर ही उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं के पास गया और उसने कुएं में से पानी भरा। वो पानी पीकर उसका मन बहुत संतुष्ट हो गया, क्योंकि उस कुएं का जल बेहद ही मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ से जल ले जाकर मैं गुरुजी को भी पिलाऊं। उसने बड़े ही खुशी मन से कुएं में से एक लोटा पानी भरा और पानी भरने के बाद वो चलता चलता अपने गुरुजी के पास पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर उसने अपने गुरुजी को सारी बात बताई। साथ में एक और शिष्य भी खड़ा था जो उनकी ये बात सुन रहा था। शिष्य गुरु से कहने लगा, गुरुजी, उस कुएं का पानी बहुत मीठा था। उस पानी को पीकर मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कृपया आप भी इस जल को ग्रहण कीजिए। गुरुजी ने भी शिष्य से मशक लेकर जल ग्रहण किया और संतुष्टि महसूस की। गुरुजी ने जल पीकर शिष्य से कहा, वाकई ये जल तो गंगा जल के समान है। ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। गुरुजी से आज्ञा लेकर और अपनी प्रशंसा सुनकर शिष्य अब भोजन लेने के लिए गांव में चला गया। जो दूसरा शिष्य वहां पर खड़ा उन दोनों की बात सुन रहा था, वो गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी, मुझे भी ये जल ग्रहण करना है। गुरुजी ने वो पानी से भरा हुआ मशक अपने शिष्य को दे दिया। शिष्य ने जैसे ही जल पिया तो उसका कुल्ला कर बाहर निकाल दिया। शिष्य अब गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वाहट है और ना ही ये शीतल है। आपने बेकार में ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। ये बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ही ठीक नहीं लगा, पर मैं ये कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया हो तब वह शीतल हो और मशक के साफ ना होने पर यहाँ तक आते आते ये जल वैसा ना रहा हो। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं हो जाता। वो कितने प्रेम के साथ ये जल इतनी दूर तक लेकर आया है, तो मेरे लिए ये जल एक अमृत के समान है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है।